नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में। आपके साथ मैं हूँ श्रुति अरोड़ा। भले ही हमारा देश आधुनिक दौर से गुजर रहा है, पर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रुपए के लिए इंसानों को भी बेचने में बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में सामने आया है, जहां दिल्ली निवासी एक विधवा महिला के अनुसार अब से 10 साल पहले उसे दिल्ली में कुछ लोगों ने साजिश कर 30,000 रुपए में बेच डाला था, जिसके बाद पूरे 10 साल बाद यह महिला उस युवक के हजारों तरह की यातनाएं सहती रही। कभी उसका खरीदार व्यक्ति उसके साथ घिनौनी हरकत करता तो कभी किसी और व्यक्ति को उसके पास भेज देता और महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भले ही हमारे देश आधुनिक दौर से गुजर रहा है, पर अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुपयों के लिए इंसानों को भी बेचने में बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में सामने आया है, जहां दिल्ली निवासी एक विधवा महिला के अनुसार अब से 10 साल पहले उसे दिल्ली से कुछ लोगों ने साजिश कर 30,000 रुपए में बेच डाला था, जिसके बाद पूरे 10 साल तक यह महिला उस युवक के हजारों तरह की यातनाएं सहती रही। कभी उसका खरीदार व्यक्ति उसके साथ घिनौनी हरकत करता है तो कभी किसी और व्यक्ति को उसके पैसे भेज देता है और महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती है। आपको बता दें कि उक्त महिला का जन्म दिल्ली में एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसके बाद सन 2000 में उसकी कम उम्र में शादी हो गई थी। सितारा की खुशी रास नहीं आई और कुछ ही सालों बाद उसके पति का देहांत हो गया। इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसके सामने जीवन यापन की दिक्कतें पेश आने लगी तो पैसों के भेड़ियों की नजर उस पर पड़ी और उसे एक युवक ने बहला फुसलाकर कहा कि वह तुम्हारी शादी तुम्हारी ही बिरादरी में कहीं करा देगा और उक्त व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देते हुए एक गैर धर्म के व्यक्ति के हाथों बेच डाला और उसकी शादी भी नहीं हुई, जिसके बाद उसने तरह तरह की यातनाएं सही। पर जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे ही उसकी मुसीबतें बढ़ती गई। अब थक कर किसी तरह पूर्व का नाम सितारा और वर्तमान की पूजा ने प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों सहित रुड़की कोतवाली में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है कि उसे किसी तरह न्याय दिलाया जाए, जिससे उसे छुटकारा दिलाया जा सके। इस मामले में अब एसपी देहात स्वप्नी किशोर सिंह ने जांच कोतवाली रुड़की को सौंपी है। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच कराकर सभी पहलुओं को जांचा परखा जाएगा और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं दिल्ली से मेरा आदमी इंतकाल हो गया था, राजा नाम था उसका। मेरी एक बेटी रोशनी से है, सन 2000 उनका इंतकाल हो गया था। फिर मैं 10वीं यहाँ आ गई देहरादून में। जो मेरे बिचौलिया जो मुझे लेकर आए थे, एक तो राकेश है, मेरे देखा मनोज का पापा है और शिमला उसका भाई है गांव का। ये सब मुझे लेकर आए थे, अंजेस्ता शिमला ये सब लेकर आए थे मुझे वहाँ से कह के चलते इधर हम क्या ही हम तो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान ही है, काम कर सही हो जाएगा, इसका बाप मिल जाएगा। मैं ठीक है। तो भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, ना निकाह हुआ ना शादी हुई, आराम खोरी कब तक। क्या बेचने में कुछ सीख रहा? हाँ भैया, जब मैंने कहा शादी करो तो पता नहीं कहाँ से अंजेस गुंडे लेकर आया था बाहर से, तो गलत काम करा हुआ था मेरे से मिलके और मैंने कहा होती तो मारपीट दबा तपा के मारा था, कहीं नहीं मारा था। अब भी मार कर गए? हाँ, ये तो वो पैर में भी चोट लग रही, एक हवा सारा बेकार हो गया जिसमें छेती अभी देने भी। कितने में बेचा गया? क्या कुछ कितने में बेचा? ये 30,000 में लाते खरीद के ये लोग। 30,000 जी। बीच में कौन था जिसने? राकेश के साथ में उसका नृत्य का भाई था शिमला का और दो आदमी और उनके मैं नाम नहीं जानती। कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 10 साल हो गए भैया। क्या आपने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा? भैया मुझे तो ये ना था, मैंने बना के जिसके साथ हाथ बांध के जब रख रखा था मुझे, तो मैं तो बहुत बुरा हाल रहा। जब मैं निकली, जब मेरे साथ बहुत मारपीट हुई, अंजेस भी मारा था मुझे बुरी तरीके से। तो क्या आपने कोई पुलिस को तहरीर दी फिलहाल? भैया मैंने 20 तारीख को कहाँ तहरीर दी आपने? एक तो मैंने दी क्या ना सिविलियन थाने में और 3 कचहरी में, क्या कचहरी में 3 है। क्या कहा आपको, क्या आश्वासन मिला? मुझे तो सिविलियन ने सच्ची में फोन करके कहा था कि जा तेरा फैसला वो करवा देगा। जब मैं वहाँ गई, मेरी कह रही हाँ ठीक है, तेरे पूरी मदद हो गई, वहाँ जाओ कुछ भी नहीं, बैठ के वापस आ जाओ। माँ बाप भैया मेरे माँ बाप अपने यहाँ से तो बहुत दुखी हुई है। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली रुड़की को प्रेषित किया गया है ताकि उस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उक्त महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उसकी परिस्थितियां और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर सभी तरीके से जांच कर समुचित कार्रवाई की जा सके कि 10 वर्षों से वो सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे या अन्य कोई बात थी। ये अपने आप में गहन जांच और विवेचना का विषय है। इसके लिए
यदि उस समय बेचा गया था तो 10 वर्ष पूर्व की चूंकि ये घटना है, इसलिए ज़्यादा जानकारी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 वर्षों से चूंकि आप ही की मीडिया की ही बाइट में वो स्वतंत्र रूप से आपको कथन करती हुई दिख रही है, इसलिए यदि किसी बंधन में नहीं है तो वो पहले भी अपनी बात रख सकती थी, आज भी उसने अपनी बात रखी है, तो अब तक वो 10 वर्षों तक क्यों चुप रही, ये भी अपने आप में एक जांच का बिंदु है। सभी पहलुओं से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी।